दस कुलधरा गांव का रहस्य। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच जैसलमेर से कुछ दूर एक सुनसान गांव बसा है कुलधरा। आज वहां केवल टूटी दीवारें, ढही हुई हवेलियां और हवाओं में उड़ती रेत की सनसनाहट बची है। लेकिन कभी यह गांव हौसता, खिलखिलाता, समृद्ध और सुंदर हुआ करता था। फिर अचानक एक रात में पूरा गांव उजड़ गया। कोई नहीं जानता कैसे, लेकिन उसके बाद से कुलधरा में कोई नहीं बसा। जो भी बसा सुबह तक नहीं बचा। पहला अध्याय, रहस्यमयी सन्नाटा। सन 1825 की बात है। सूरज डूबने के बाद जैसे ही अंधेरा फैलता, कुलधरा में एक अजीब सन्नाटा पसर जाता। गांव वाले कहते थे, रात में घरों के दरवाजे मत खोलना, दियों को बुझा दो और बाहर मत निकलना। गांव का सरपंच ठाकुर लक्ष्मीदास पालीवाल सबको चेताता रहता, यह धरती हमारी मां है, पर रात में इसमें कोई और बसती है जो हमारे साथ नहीं रहती। कुलधरा के लोग पालीवाल ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे, ईमानदार और मेहनती। गांव में खेत लहलहाते थे, तालाबों में पानी झिलमिलाता था और हवेलियां सोने सी चमकती थीं। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। हवा में एक अजीब गंध फैल जाती, जैसे किसी ने हजारों दीपक जलाकर बुझा दिए हों। दूसरा अध्याय, सालम सिंह की नजर। जैसलमेर का दीवान था सालम सिंह, निर्दयी, क्रूर और घमंडी। उसे कुलधरा की सुंदरता बहुत पसंद थी, खासकर लक्ष्मीदास की बेटी पद्मिनी। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर थी। सालम सिंह ने अपने सैनिकों से कहलवाया, पद्मिनी को मेरे महल में ले आओ, वरना पूरा गांव जलवा दूंगा। यह सुनकर गांव के हर व्यक्ति का खून खौल उठा। लक्ष्मीदास ने सभा बुलाई। बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने मिलकर फैसला किया, हम अपनी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे हमें सब कुछ छोड़ना पड़े। तीसरा अध्याय, आखिरी रात। उस रात पूरा गांव जागता रहा। चांद बादलों में छिपा था, हवाएं तेज चल रही थीं, बच्चों को माएं चुपचाप गोद में सुला रही थीं। कोई रो रहा था, कोई मिट्टी उठाकर माथे पर लगा रहा था। लक्ष्मीदास ने अपने घर की चौखट पर दीपक जलाया और बोला, आज ये दीपक कुलधरा की आखिरी ज्योति है। आधी रात को सब लोग अपने घरों से निकले, चुपचाप, बिना आवाज किए। बूढ़े, जवान और बच्चे सब रेगिस्तान की ओर चल पड़े। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं, जाते जाते उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया, अब इस धरती पर कोई नहीं बसेगा। जो भी यहां बसेगा वह मरेगा। सुबह जब सूरज निकला तो कुलधरा वीरान था। दरवाजे खुले थे, बर्तन वैसे ही रखे थे जैसे लोग बस अभी लौटने वाले हों, लेकिन कोई नहीं लौटा। चौथा अध्याय, श्राप का असर। सालम सिंह ने गुस्से में अपने सैनिकों को गांव भेजा, लेकिन जब वे कुलधरा पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे सबकी रूह कांप उठी। गांव में एक भी आदमी नहीं था, पर हवेलियों में आवाजें आ रही थीं जैसे कोई धीमे धीमे बोल रहा हो। बर्तन अपने आप गिरते, दरवाजे अपने आप खुलते, बंद होते। सैनिक डरकर लौट आए। सालम सिंह ने खुद आने की ठानी। जैसे ही उसने कुलधरा में कदम रखा, अचानक तेज आंधी चली। रेत के तूफान ने सब कुछ ढक लिया। जब तूफान थमा तो सालम सिंह जमीन पर गिरा हुआ मिला। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसमें जान नहीं थी। पांचवां अध्याय, 100 साल बाद कई साल बीत गए। अंग्रेजों के जमाने में एक ब्रिटिश अधिकारी ने कुलधरा में रात बिताने की सोची। लोग मना करते रहे, साहब वहां रात में कोई नहीं रुकता। पर अधिकारी हंस पड़ा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वह अपने साथ कुछ सैनिक लेकर गांव पहुंचा। शाम तक सब हंसी मजाक में लगे रहे, लेकिन रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ठंडी हवा चलने लगी, दीपक अपने आप बुझ गए। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, ठक 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 ठक। सैनिक ने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। तभी किसी ने फुसफुसाकर कहा, यहां कोई नहीं बसता। सैनिकों ने डरकर दरवाजा बंद किया। आधी रात को किसी के रोने की आवाज आई, मुझे मत ले जाओ। सुबह जब अधिकारी के साथी कमरे में गए तो देखा अधिकारी बिस्तर पर नहीं था, केवल रेत पर उसके जूतों के निशान थे जो हवेली के पिछवाड़े की ओर जा रहे थे। वहां बस एक सूखा कुआं था। छठा अध्याय, आज का कुलधरा। आज भी कुलधरा के खंडहर सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। शाम के बाद वहां प्रवेश वर्जित है।
कहते हैं रात में हवाओं में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, कभी पद्मिनी के कंगनों की झंकार, कभी बच्चों की हंसी, तो कभी किसी मां की करुण पुकार। पुरातत्व विभाग ने कई बार गांव को बसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हुई। किसी मजदूर को सांप ने डौंस लिया, किसी को रात में परछाई दिखी, किसी की मशीन अचानक बंद हो गई। गांव के बाहर एक तख्ती लगी है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। लोग मानते हैं कि कुलधरा के पालीवाल अब भी अपने गांव की रक्षा करते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उनका श्राप तोड़े। 7वां अध्याय। आखिरी मुलाकात। एक बार एक इतिहास प्रेमी लड़की अनामिका कुलधरा की कहानी जानने वहां पहुंची। उसे भूतों पर यकीन नहीं था। वह बोली, अगर यहां कोई आत्मा है तो सामने आओ। अचानक हवा का झोंका आया, उसकी डायरी खुल गई। उसमें किसी ने लिखा था, हम अब भी यहां हैं, हमारी पुकार सुनो। अनामिका सन्न रह गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर उसे किसी की परछाई अपने पीछे दिखी। वह घबराकर भागी। बाहर आते ही उसने मुड़कर देखा, गांव फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने डायरी बंद की और फुसफुसाई, शायद कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते। समाप्ति। आज भी कुलधरा की हवा में वही सन्नाटा, वही डर और वही रहस्य घुला है। कोई नहीं जानता कि उस रात गांव वाले कहां गए, रेगिस्तान में, कहीं विलीन हो गए या किसी और लोक में चले गए। पर इतना सबको पता है, कुलधरा आज भी जिंदा है, बस अपनी कहानी सुनाने वाला चाहिए।